नमस्कार मित्रों, शस्त्रम शास्त्रम सलिलम त्रयोपात्राण्यपेक्षिणा। शस्त्र, हथियार, शास्त्र, ज्ञान और सलिल पानी, ये तीनों पात्र की अपेक्षा रखते हैं। शस्त्र को रखने का स्थान अगर ठीक नहीं हुआ तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और वो अपना जो गुण है वो धीरे धीरे खो देता है, उसमें जंग लग सकती है, बहुत सी चीजें। शास्त्र अगर सही व्यक्ति को नहीं दिया गया तो वो इसका विनाशकारी या विध्वंसकारी उपयोग भी कर सकता है और वो इसको अपने अंदर समाहित कर करके चला जाएगा और समाज में उसको नहीं बांटेगा। विद्या बांटने से बढ़ती है। सलिल या पानी, कितना बढ़िया आपने आरओ से पानी निकाला है और उसको आपने गंदे बर्तन में रख दिया तो सारा उसका प्यूरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो जल का पात्र, ज्ञान का पात्र, शस्त्र रखने का पात्र, ये कितने उपयोगी हैं ये हमें श्लोक से पता। हम पात्र की चर्चा करेंगे और ये पात्र भोजन पात्र होगा। भोजन पकाने का पात्र न होकर के हमारी चर्चा का विषय भोजन परोसने का पात्र है। हालांकि इस चर्चा को शुरू करते हुए एक बार भोजन पकाने के पात्र में आए हुए परिवर्तनों पर चर्चा हम करते हैं। हमने देखा होगा, आज से 10-5 साल पहले की बात है, भोजन पकाने या परोसने के लिए समाज में जो प्रचलित पात्र थे वो लोहे के, स्टेनलेस स्टील के, मतलब लोहे का मतलब कास्ट आयरन हुआ, स्टेनलेस स्टील और पीतल, फूल और एल्युमिनियम, इनके पात्रों का प्रचलन अधिक था। वर्तमान में इनके साथ साथ कांच और आपके चीनी मिट्टी के बर्तन, साथ ही साथ में कोटिंग वाले बर्तनों का प्रयोग बढ़ा है। इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग है, हार्ड एनोडाइज्ड है। अच्छा, हार्ड एनोडाइज्ड को अगर आप ध्यान दें तो आप जब मार्केट में जाते हैं, बर्तन लेने जाते हैं और वहां पर आपका जो बर्तन है आप उसे खरीद रहे हैं और सामने वाले ने कहा कि हार्ड एनोडाइज्ड है, तो हम ये सोचते हैं कि वो देखने में तो लोहे जैसा होता है, तो संभव तो वो लोहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांशतया एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग की जाती है एनोडाइजेशन के प्रोसेस से और उनका जो बेस मटेरियल है वो एल्यूमिनियम। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें पात्र का चयन करना चाहिए। आयुर्वेद में पात्र के ऊपर, भोजन पात्र के ऊपर बहुत गूढ़ ज्ञान दिया गया है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद की वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसको वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता के बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। ये चिकित्सा शास्त्र न होकर के जीवन का शास्त्र है, क्योंकि यहां पर केवल बीमारियों की रोकथाम के बारे में वर्णन नहीं किया गया, उनका चिकित्सा का वर्णन नहीं किया गया, ऐसी विधाओं का भी वर्णन किया गया है जिससे बीमारी ना होने पाए। चाहे आप आचार्य चरक की बात करें या आचार्य सुश्रुत की बात करें, जब आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करते हैं वो तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, या इसका उल्टा अर्थ दोनों का एक ही है। हमारा उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और आतुर को अस्वस्थावस्था से स्वस्थावस्था में लाकर फिर उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, यह हमारा उद्देश्य है। तो पात्र के ऊपर हम वापस आते हैं और बहुत सारे पात्रों का प्रचलन है समाज में। आयुर्वेद की दृष्टि से जितने पात्रों के गुणों का वर्णन किया गया उनका हम एक एक करके आपके साथ में ज्ञान साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण की। हालांकि सामान्य समाज में स्वर्ण के पात्र का प्रचलन कम है, लेकिन इसमें गुण होते हैं और उन गुणों को जानना आपके लिए जरूरी। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में 328वें श्लोक में शुरू करके और 332वें श्लोक तक पात्र का, बल्कि आप कहें कि इन मेटल्स का वर्णन किया, इनके गुण क्या हैं और इन्हीं जिस मेटल का पात्र बना है उसके समान गुण उसके अंदर माने जाने चाहिए। तो स्वर्ण की बात अगर करते हैं तो इसको आचार्य ने स्वादु अर्थात मधुर रस का, जो आयुर्वेद में 6 रस बताएंगे उनमें से स्वादु मतलब मधुर रस का बताया है। हृदय बताया है, हृदय के लिए लाभकारक भी है और हृदय मतलब ये हमारे लिए पसंदीदा, अच्छा भी लगता है। वृंगणीय धातुओं की वृद्धि करता है। रसायन, शरीर में जो नित्य क्षय की प्रक्रिया है उसको कम करने का,
क्योंकि रसायन का गुण बताया गया यह जरा व्याधि विध्वंसनम था। जरा और व्याधि दोनों का विध्वंस करता हो, जो दोनों का समन करता हो, उसे रसायन कहते हैं। तो जो जरा की अवस्था क्योंकि धातुओं के क्षय से उत्पन्न होती है, तो उसको रोकने का काम ये करता है। दोष त्रयापहम, तीनों दोषों को शमन करने का काम इसका है, वात पित्त और कफ। लेकिन शमन का मतलब यहां पे ये है कि इनकी जो वैषम्य अवस्था है उसको खत्म करके साम्य अवस्था में लाने का काम करता है। तासीर जिसको कहते हैं, उसमें स्वर्ण जो है वो शीत गुण का होता है, चक्षुष्य होता है, नेत्रों के लिए हितकारी है, और विष सूदनम, विष का नाश करने वाला होता है। आचार्य चरक विष चिकित्सा अंतर्गत 21वें अध्याय में, चिकित्सा स्थान के 21वें अध्याय में कहते हैं, न सज्जते हेम अपांगे, हेम के अपांग मतलब हेम स्वर्ण के नजदीक में, न सज्जते हेम अपांगे विषम, वहां पे विष नहीं टिकता है, उसके बगल में जहां स्वर्ण होता है उसके बगल में विष नहीं टिकता है। कैसे नहीं टिकता है? उपमा दी जाती है, पद्म दले अंबुवत, मतलब पद्म मतलब कमल, दले मतलब पत्र, अंबुवत ओस की बूंदें। जिस तरह से कमल के पत्ते पर ओस की बूंदें नहीं टिकती हैं, गिर जाती हैं, उसी तरह से जहां या जिसके शरीर में स्वर्ण के गुण होते हैं वहां विष नहीं टिकता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अगर हम स्वर्ण के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं भोजन करने में, जो समर्थ हैं वो कर सकते हैं और करते भी होंगे, तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनका प्रोडक्शन कम होता है, और अगर होता भी है तो बॉडी के टिश्यूज को कम इफेक्ट कर पाते हैं, उनकी वजह से टिश्यू डैमेज कम होता है। तो ये रहा स्वर्ण। अब हम बात करते हैं रजत, रौप्य या चांदी की। अम्ल रस का माना गया है रजत, गुण में सर होता है, तासीर में यह भी ठंडा होता है, स्निग्ध होता है अर्थात चिकनाहट का गुण इसके अंदर होता है, पित्त और वात का शमन करता है, पित्त वात नुत होता है। क्षेम कौतूहल के अंतर्गत जो भोजन से संबंधित एक ग्रंथ है, कहा गया है कि दोष हित, दोषों को हरने वाला, मतलब जो दोषों की विषमावस्था है उसको खत्म करने वाला। दृष्टिकृत, जो आचार्य सुश्रुत ने जहां वर्णन किया, चक्षुष्य, वो ये भी कहते हैं दृष्टिकृत। पथ्यम मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है, हेमम भोजन भाजनम, स्वर्ण से बना हुआ भोजन करने का भाजन अर्थात पात्र, ये 3 गुण रखता है, दोष हृत, दृष्टिकित एवं पथ्य। वही रजत या चांदी के बारे में वे कहते हैं, रौप्यम भवति चक्षुषम, वो भी आंखों के लिए ठीक है, पित्त हृत, कफ वात हृत, और कफ और वात का भी शमन करता है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसे पित्त और वात नुत बताया था। तो हमने जाना कि स्वर्ण और रजत के पात्रों का अगर हम प्रयोग करते हैं, यदि संभव और हम करते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी आपसे यही एक विनती है कि भोजन करने के लिए जब आप पात्र का चयन करें तो निश्चित ही इस चीज का ध्यान रखें कि कौन सा भोजन किस पात्र के साथ में रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं हो कि जिस पात्र को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भोजन उसमें रखने के बाद में उससे उसके सद्गुणों के बजाय इसमें विष के समान गुण उत्पन्न होने लगे। उदाहरण के तौर पर तांबे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाई जाती, ऐसा परंपराओं से चलता चला आ रहा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता के तर्कों पे अगर कसने बैठेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमें भोजन करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम आपको अन्य जो भी समाज में प्रचलित पात्र हैं उनके गुणधर्म का, उनकी चर्चा, उनकी विवेचना आपके साथ करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।